स्वागत है मनी माइंडेड हब में। तो आज की जो सबसे ज़रूरी खबर है, जो कि आपको ज़रूर जानना चाहिए। आपने इन्वेस्टमेंट किया है, नहीं किया है, आपके पास वो स्टॉक्स हैं, नहीं है, लेकिन ये खबर आपको ज़रूर ध्यान में रखनी चाहिए कि 26 तारीख को 26 फरवरी 2024 को अमृत भारत योजना का नेक्स्ट स्टेप का बैठक है। उस दिन बहुत सारे अनाउंसमेंट होंगे अमृत भारत योजना को लेकर। तो पिछली बार जब अमृत भारत योजना आई थी, उसका जो मोटो था, उसका उद्देश्य ये था कि ये जो स्टेशंस हैं उनको रीडेवलपमेंट के लिए बहुत सारी फंडिंग मिली थी। ठीक है, तो ये फंडिंग ओनली स्टेशंस को नहीं, रेलवे से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उन सबको मिली थी। और उसके बाद से आप देख ही सकते हैं कि रेलवे से रिलेटेड स्टॉकों का कितना अच्छा बेहतरीन प्रदर्शन रहा था। तो ये जो स्कीम है वो फरवरी 2023 में लॉन्च हुई थी और इस बार दोबारा से इसको लेके काम किया जा रहा है। ठीक है, ये आप 26 तारीख को पूरा ये पिक्चर क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी भी ये न्यूज़ बाहर मीडिया में नहीं आई है और आपको ये चीज़ ज़रूर जाननी चाहिए। पता नहीं क्यों नहीं ये न्यूज़ बाहर अभी भी आ रहा है। तो आप देख सकते हैं जब 2023 में ये स्कीम लॉन्च हुआ था तो इसके अंतर्गत में 1309 स्टेशंस को रीडेवलपमेंट के लिए सेलेक्ट किया गया था। अब इसका सेकेंड फेज है। ओके, सेकेंड फेज में फिर से बहुत सारे स्टेशन जो बचे रह गए थे दोबारा से रीडेवलपमेंट होगा उनका। ओके, रीडेवलपमेंट में उनको फंडिंग मिलेगी। उन स्टेशन का पूरा हुलिया चेंज हो जाएगा। जैसा कि आप अपने आसपास के स्टेशन को देख पा रहे हो तो कितना ज़्यादा चेंजिंग आ रहा है उनमें। तो अमृत भारत योजना का जिन कंपनियों को बेनिफिट मिलेगा उसमें सबसे पहला है IRFC, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन। रेलवे को जो भी फंडिंग मिलेगी वो IRFC के थ्रू ही आएगी। इसका आप 5 डे या फिर 1 मंथ का रिटर्न देखें तो वो लगभग गिरावट की तरफ है। तो आप प्लीज़ इससे बाहर ना निकल जाएं, वेट करें फ्रेंड। कम से कम 26 फरवरी का तो वेट करें। आपको देखना चाहिए उस दिन क्या होता है क्या नहीं। ठीक है, पिछली बार अमृत भारत योजना की वजह से इन स्टॉक्स में बहुत ही बेहतरीन जंप आया था, तो इस बार भी आना चाहिए। आप देख पा रहे हैं कि इसका 6 महीने का रिटर्न अभी भी 215% है। मतलब पैसा लगभग 3 गुना हो चुका है जिन्होंने 6 महीने पहले भी लगाया होगा। तो कम से कम 5 से 6 महीने तो किसी एक स्टॉक को दीजिए, इतना तो डिजर्व करता है ये स्टॉक। और अगर खरीद नहीं सकते हैं तो कम से कम जो पहले से खरीद के रखा हुआ है उसे सेल मत करें। तो नेक्स्ट स्टॉक जो है वो है RBNL। फ्रेंड्स, किसी भी देश का जो प्रोग्रेस है वो सबसे पहले डिपेंड करता है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर पे। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है तो कोई भी कंट्री डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा सकता है। तो RBNL जो है ये इसका काम ही है कंस्ट्रक्शन को लेके, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, ये जो है रेल विकास निगम लिमिटेड इज इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज विच वर्क ऑन कंस्ट्रक्शन आर्म ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे। ये रेलवे का जो कंस्ट्रक्शन आर्म है। ठीक है, जो भी काम वगैरह होता है जैसे लाइन बिछाना, ब्रिज का निर्माण या फिर इससे रिलेटेड जितने भी हैं काम हैं वो RBNL ही मैक्सिमम करता है। इसका भी अगर आप 1 डे का रिटर्न देखते हैं तो 1% के आसपास है, 5 दिन का रिटर्न 2% के आसपास है। 1 मंथ में इसने भी लगभग 11 से 12% की गिरावट है। लेकिन 6 महीने में देखें तो इसने भी 100% का रिटर्न दिया है। तो फ्रेंड्स, ये वो स्टॉक्स हैं जिनको कि कम से कम 5 साल होल्ड करना चाहिए, बेचने के बारे में सोचना ही नहीं। देन बात करें अपने नेक्स्ट स्टॉक जिसको कि अमृत भारत योजना का बेनिफिट मिलने वाला है, वो है रेलटेल। ओके, रेलटेल जो अभी 408 चल रहा है, ये आज इसने 7.5% के आसपास की अच्छी खासी मूवमेंट दिखाई है, जो कि इससे भी कहीं ज़्यादा थी, लेकिन बाद में सेटलमेंट होते होते ये प्राइस आया है। इसका भी अगर आप 6 मंथ का रिटर्न देखें तो वो लगभग 142% का है फ्रेंड, जो कि एक बहुत ही अच्छा खासा जंप है। देखिए रेलटेल क्या करती है, तो ये जो है ये प्रोवाइड कराती है ब्रॉडबैंड और VPN सर्विसेज। ठीक है, ये नेशन वाइड ब्रॉडबैंड टेलीकॉम मल्टीमीडिया नेटवर्क प्रोवाइड कराती है। और ट्रेनों का जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको भी मतलब लेटेस्ट जो हो सके वो टेक्निक ये देने की कोशिश करती है। ठीक है, देन अपने नेक्स्ट स्टॉक की बात करें जो कि है टीटागढ़ रेल सिस्टम लिमिटेड, जो कि पहले टीटागढ़ वैगन लिमिटेड के नाम से जाना जाता था। तो इसका भी अगर आप रिटर्न्स देखें तो लगभग 6 महीने में इसने 25% के आसपास का रिटर्न दिया है। इस स्टॉक की मैं क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि अमृत भारत योजना के अंडर में अमृत भारत ट्रेन्स की भी घोषणा होगी। ठीक है, जो कि बोथ साइड वो ट्रेन चलती है, तब उसका इंजन बोथ साइड में होता है। देख पा रहे हैं फ्रेंड्स,
जो अमृत भारत एक्सप्रेस है, ये एक लो कॉस्ट नो फ्रिल सुपर फास्ट एक्सप्रेस सर्विस है जो कि इंडियन रेलवे के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। इस इन ये जो ट्रेन है इसका मोटिव है कि ये नॉइज़ को रिड्यूस करेगा और वाइब्रेशन को, जो कि ट्रेन के चलने के समय आपको फील होती है। और एक बात और फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जो कोचेस के बीच में ये नॉइज होता है उसको भी कम करेगा। तो कोच बनाएगी कौन कंपनी? तो कोच बनाने वाली कंपनी ही है टीटागढ़ वैगन लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस कंपनी के बारे में, तो ये कंपनी जो है आपको सेमी हाई स्पीड ट्रेन्स, मेट्रोज, ठीक है, कोचेस, पैसेंजर कोचेस, ये सब प्रोवाइड कराती है इंडियन रेलवे को। तो इस कंपनी को भी इस योजना का बेनिफिट मिलना ही मिलना है। देन हम बात करें अपने नेक्स्ट स्टॉक की, तो वो है JWL, जुपिटर वैगन लिमिटेड, जिसने कि 6 महीने में लगभग लगभग 17% का और 1 ईयर में 310% का बहुत ही तगड़ा रिटर्न दिया है। इसको भी फ्रेंड्स इन स्कीम्स का बेनिफिट मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि ये भी कंपनी सेम सेम आप देख सकते हैं, इसका भी हेडक्वार्टर जो है कोलकाता में है, जैसे टीटागढ़ का था, ठीक है। ये भी कोचेस बनाती है, ठीक है। तो जो भी कंपनीज कोचेस बना रही है उनको इसका बेनिफिट मिलना ही मिलना है, क्योंकि ओल्ड कोचेस को ये नई कंपनियां ही न्यू कोचेस बना के रिप्लेस करेंगी। और जो अमृत भारत ट्रेन्स हैं, जैसे कि पुरानी ट्रेन्स में क्या होता था कि संटिंग करने में, ओके, संटिंग में एक बहुत ही अच्छा खासा टाइम वेस्ट होता था। संटिंग क्या होता है फ्रेंड्स? सामने वाले कोच को, जैसे कि जो ट्रेन है, ओके, ट्रेन के सामने वाले कोच को कट करके, यहाँ से कट करके, ठीक है, जब आपको पीछे ले जाके जोड़ा जाता था ताकि ये ट्रेन इस डायरेक्शन में जा सके। और अमृत भारत योजना के तहत जो ट्रेन्स हैं उनके बोथ साइड में ही इंजन रहेंगे। मतलब अगर इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो भी आप लेके जा सकते हो, और इस डायरेक्शन में लेके जाना है तो भी आप लेके जा सकते हो ईजिली। देन बात करेंगे अपने नेक्स्ट स्टॉक के बारे में, तो वो है टेक्समैको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड, ठीक है। इसका भी अगर 6 मंथ का आप रिटर्न देखते हैं तो 55% का, और 1 ईयर का रिटर्न जो है वो लगभग लगभग 326% का रिटर्न है फ्रेंड्स, जो कि बेहतरीन रिटर्न है। देन आप देख लें ये भी क्या काम करता है। तो इसका जो काम है, ये भी आपका कोचेस मैन्युफैक्चर करती है, तो सेम रेल वैगन्स, कोचेस, ठीक है। उसके अलावा ये लोकोमोटिव्स भी बनाती है। लोकोमोटिव्स मतलब रेल का इंजन, ओके। तो इन कंपनियों को इसका 100% बेनिफिट मिलना ही मिलना है। तो अगर आपके पास ये कंपनी नहीं है तो भी इसको ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें, और ट्रैक करने के लिए तो कम से कम ज़रूर ऐड करें, ताकि आपको ये पता चले कि इन स्कीम से इनको सच में फ़ायदा मिल रहा है या नहीं। इन्वेस्टमेंट करना या ना करना टोटली आपका डिसीजन है, मेरा काम है आपको बताना। तो बाय बाय फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।